इंदौर के राजा रघुवंशी ने जिसे सबसे ज़्यादा प्यार किया, जिसके साथ साथ फेरे लिए, जिसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने का सपना देखा था, उसी सोनम ने अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया। सोनम रघुवंशी वैसे अब शिलोंग में अपने पति की हत्या के मामले में जेल में बंद है, लेकिन अब इस मर्डर मिस्ट्री में एक नया मोड़ भी सामने आया है। दरअसल सोनम का भाई जो अपने जीजा राजा की हत्या के बाद अपनी बहन को फांसी पर चढ़ाने की बात कर रहा था, वहीं अब खबर आ रही है कि सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा के लिए वकील कर रहा है। वो जल्द ही अपनी बहन को जेल से बाहर लाना चाहता है, जिसके बाद आनन फानन में राजा के भाई विपिन रघुवंशी शिलोंग पहुंचे। वहां उन्होंने सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी पर कई बड़े आरोप भी लगाए। इसमें गोविंद द्वारा जो धोखा दिया जा रहा है, जैसे कि गोविंद ने अभी तक में इतने धोखे दे दिए हैं, तो हम लोग जो है गोविंद पे किसी प्रकार से कोई भरोसा कर नहीं पाएंगे इसमें कभी कहीं से, कि गोविंद जो धोखा दे रहा है उससे बड़ा धोखा उसकी बहन ने दिया था, और उससे बड़ा धोखा गोविंद दे रहा है। सोनम ने एक बार धोखा राय को दिया है, वो मार के साइड में कर दिया है, और गोविंद तो जो है 2 महीने से पल पल पे धोखा दे रहा है। मुझसे कहा था भैया मैं आपके राजा के लिए जो है वकील मैं खुद करूंगा, आपके साथ चलूंगा, मैं वकील कराऊंगा मैं राजा के लिए, और राजा को इंसाफ दिलाऊंगा मैं, सोनम को फांसी छुड़ाऊंगा मैं। मगर मेरे को इंदौर छोड़ते हुए खुद परिवार यहाँ पर आ जाता है, और आने के बाद में जो है सोनम के लिए राज के लिए दोनों के लिए वकील करता है, क्योंकि ये धोखा ही हुआ तब से। मुझसे बोल के आता तो मुझे कोई तकलीफ नहीं थी इसके अंदर, मैंने क्यों रोका, मैं रोकूँ उसको, मगर मेरे परिवार के पास में आता है, रोता गाता है, पूरे परिवार में जो है इज्जत बनाता है, मैं क्या साथ दे रहा हूँ, वो पीठ पे धोखा देके चल रहा है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं देखिए इसके मन में बहुत खोट है, मुझे लगता है इसमें यही है। तो गोविंद जो है इसमें कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए डर रहा है वो, और डर के जो है सोनम और राज कुशवाहा को छुड़ाने के लिए बाहर लगा हुआ। अब राजा रघुवंशी का भाई सचिन रघुवंशी ने भी सोनम के परिवार को लेकर कई राज कैमरे पर खोले। क्या कहेंगे? देखो सर, इनकी जमानत होती कभी, वो हमारे घर में किसी को कुछ भी होता है तो इसका पूरा जिम्मेदार गोविंद का परिवार रहेगा, राज का परिवार रहेगा, और जो 4 लोग और हैं विशाल और जो भी 3-4 लोग हैं, ये सब पे जिम्मेदारी रहेगी कि इनकी वजह से हमारे मेरे घर में किसी का एक्सीडेंट होता है या कोई मरता भी है और किसी में कुछ होता भी है तो उसकी वो जिम्मेदारी इन लोगों की रहेगी, क्योंकि इनकी जमानत होगी कभी तो हमें 100% पता है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ कल से कुछ गलत होगा है, क्योंकि इतनी जल्दी जमा मिलना, ये तो 72 बन गए, अभी इनके लिए हत्या करना बड़ी बात, इनको पता है क्या कि छूटना बड़ी बात नहीं की, तो ये किसी की हत्या भी कर सकते हैं। गुजरात के एक व्यक्ति से भी सोनम लगातार बात कर रही है, ये भी आई है, तो जेल में से वो माता जो उसके परिवार से बात न करते हुए गुजरात के व्यापारी से बात कर गुजरात में की कंपनी है, इस बात को आपको मैंने पहले बताया था कि 1 महीने पहले बताया था कि गुजरात में की कंपनी है, तो कंपनी में इनके जो पार्टनर है वहाँ सोनम उसको फ़ोन लगाती है, वहाँ से गोविंद को लगाती है, पापा से बात करती है, हफ्ते में 1 बार बात करने का वो चांस मिलता है, तो उनके पार्टनर को फ़ोन भी लगाते हैं, पार्टनर कौन है, कैसा है, क्या है, तो इसकी जानकारी तो अब आप लोग निकालो कौन क्या है, या मैं निकालूंगा, लेकिन ये मिला हुआ है, सब लोग मिले हुए हैं। गोविंद यहाँ से शिलोंग भी पहुंच गया, और जब एक बात कर रहा था कि वह जमानत नहीं करवाएगा ना, वो कोई वकील हायर करेगा, तो उसके बाद किस तरह से देखो सर, वह जाके वकीलों से बात कर रहा है। वही तो हमको लगा कि जिस टाइम पे वो फर्स्ट टाइम आया था, हाँ मेरी मम्मी के पास गले मिलकर रोया था कि उस सोनम ने हत्या करी है, मैं उससे 2 मिनट मिला था, उनको 2 मिनट मालूम पड़ गया सोनम ने हत्या करी है, वो आज 2 महीने वो हुए नहीं है और उसमें वकील करने पहुंच गया, जिसमें वो वकील भी करा, मेरे भाई को मालूम पड़ा कि वकील करने आया तो वकील करके चले भी गया वो। तो अब इससे अंदर लगाया जाए कि सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरीके से वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ की बता रहा हूँ कि झूठ किस तरीके बोला, क्या बोलते थे राज का परिवार और गोविंद का कि वो राज को राखी बांधती थी, आज 2 महीने में एक फोटो तो दिखा नहीं पाया राखी बांधने की, कि फोटो किसी के पास नहीं है, गोविंद के पास नहीं है तो उसके मम्मी पास तो फोटो की, पापा पास तो फोटो की, और जब किसी को भाई बनाते हैं तो उनकी फोटो स्पेशल रहती है घर के अंदर कि मैं इसको भाई बनाया था, तो इससे अंदर लगा सकता है कि झूठे कितना परिवार झूठा है। गोविंद को डर है क्या कि कल से नार्को टेस्ट की जाँच की भी हो जाती है तो गोविंद का पूरा जो भी चिट्ठा विट्ठा सब खुल जाएगा, इसलिए गोविंद अभी से वकील करना स्टार्ट कर दिया। एक बात आपने और भी कही थी कि इस केस के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और लगा तो इस घर को ही बेच देंगे। हाँ सर, देखो मैं एक हम 3 भाई ने ज़िंदगी में एक साथ सब कुछ कमाया, सब कुछ करा है, आज वो भाई चले गया तो हम पे जो बीत रही है वो हम जानते हैं, उसके लिए हमको जो बेचना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा, हम सब कुछ करेंगे, कि लड़ाई तो सब पूरी लड़ेंगे, क्योंकि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, अन्याय हुआ है, और आज 3 को जमानत मिल गई है, हमारे साथ बहुत गलत हुआ गया। लेकिन अभी मैं मेघालय सरकार से एक हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि वहाँ के लोकल लोग हैं, वहाँ के पुलिस है, वहाँ के प्रशासन है, सबसे मैं अपील करता हूँ कि जैसा भी हो आप वहाँ लोकल जमानत नहीं दे कोई भी है, लोकल जमानत देंगे कभी अपन तो उससे उनका हौसला बढ़ जाएगा है, और उसके बाद मेघालय जितना बदनाम हुआ है, यदि आप चाहते हो कि राजा आपका बेटा भाई या किसी बहन का भाई जैसा मानते हो तो कोई भी उसको लोकल जमानत नहीं दी जाए।
आपको बता दूं, विपिन रघुवंशी ने राजा हत्याकांड के 3 आरोपी शिलोम जेम्स, लोकेंद्र सिंह तोमर और चौकीदार बलवीर की जमानत होने के बाद जमानत खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाएंगे। तो वहीं अब भी सोनम और राज के अलावा 3 बाकी आरोपी जेल में हैं, लेकिन अब सोनम का भाई उसे बचाने के लिए वकील कर रहा है, जिसके बाद अब राजा का परिवार घबराया हुआ है कि क्या राजा को इंसाफ मिल पाएगा या फिर एक एक करके ये सभी आरोपी जमानत पर बाहर रिहा हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।